समास क्या है। सबसे पहले तो देखना है, यहाँ से बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो समास दो पद के मेल से, दो पद मिलेंगे यहाँ से, दो पदों के मेल से बने हुए समस्त पद को समास कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे पाठ जोड़ शाला, दो यहाँ से हम लोग के पास क्या है, एक पद यहाँ से पाठ है और एक पद हम लोग का यहाँ से शाला। तो पाठ जोड़ शाला मिलकर के क्या बनेंगे, पाठशाला बनेंगे। मतलब जहाँ पढ़ने के लिए घर हो उसी को कहते हैं हम लोग पाठशाला। जैसे रसोई जोड़ घर, इसको क्या बनेगा, रसोई घर। क्या बनेगा, रसोई घर। तो इसको हम लोग कहते हैं समास। अब समास के कितने भेद हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे जरा भाई, कितने प्रकार के समास होते हैं। तो समास के प्रकार को पढ़ेंगे। समास के मेन 6 प्रकार हम लोग को पढ़ना, 6 भेद पढ़ना है, ठीक है। समास के 6 यानी 6 भेद होते हैं। कौन कौन, उसका जरा नाम अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ से पहला नंबर पे देखें तो हम लोग को अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। दूसरा नंबर पे देखें तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। तीसरा नंबर पे अगर हम लोग देखें तो द्वंद्व समास है। 4 नंबर पे अगर देखें हम लोग तो द्विगु समास है। 5 नंबर पे अगर हम लोग देखें तो कर्मधारय समास है। और 6 नंबर पे अगर हम लोग देखें यहाँ से बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि भाई कौन अव्यय कैसे हम लोग पहचानेंगे, है ना। पहचानने के लिए आते हैं, ठीक है। तब तक इतना लिख लीजिए। जो होता है वो क्या होगा, अव्यय हो, उसी को कहते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। अव्यय कहने का मतलब जिसका लिंग वचन कारक कभी भी चेंज नहीं होता हो। जैसे कि उदाहरण में अगर हम लोग देखें यथाशक्ति, तो अगर यथाशक्ति अगर देखते हैं तो यथा यहाँ से है, प्लस में हम लोग का शक्ति है। यथा का आप लोग यथा ही देखेंगे, कभी इसका लिंग वचन आपका चेंज नहीं होता है, इसलिए यथाशक्ति हम लोग का कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति का मतलब होता है अपने शक्ति के अनुसार, ठीक है ना। तो यथाशक्ति कभी चेंज नहीं होता है, यथा कभी चेंज नहीं होता है। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रति इसमें आता है ना, शुरुआत में यहाँ से प्रति जोड़ एक यहाँ से, यानी प्रत्येक यहाँ से है आपका। तो प्रति यहाँ से जो हम लोग का जो कि कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम लोग का ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब तो पहचानने में हम लोग को आसानी आ जाएगा कि अव्ययी भाव समास हम लोग किसको कहते हैं। तो जिसका पहला पद जो है हम लोग का क्या आना चाहिए, पहला पद अव्यय आना चाहिए। अगर पहला पद इसका अव्यय है उसको कहेंगे। जैसे भर पेट, जैसे भर पेट अगर हमने यहाँ से लिखा तो भर पेट, इसका देख रहे हैं कि पहला पद क्या है, भर है, ये कभी चेंज नहीं होता है। भर प्लस में पेट, ये भर है ना, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से अव्ययी भाव समास में हो जाएगा। तो दिक्कत अव्ययी भाव समास यहाँ से पहचानने में दिक्कत होगा। चलो अब दूसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर पे तत्पुरुष समास यहाँ से देखना है। तो तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह हम लोगों को नजर आएंगे, कारक का चिन्ह नजर आएंगे। कारक जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का,
के, रा, रे, री, अधिकरण में, पै, पर और संबोधन हे, अरे, अजी, ये चीज यहाँ से हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से क्या चीजें हैं पहले समझना है, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार, हमने लिखा चिड़ी मार। इसका विग्रह जब करेंगे, तोड़ेंगे, तो आएगा चिड़ियों को मारने वाला। एक करण से यहाँ से साधन होता है और यहाँ से आपका अलगाव का बोध होता है, जुदाई का बोध होता है। चिड़ी मार कहने का मतलब कि चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, तो चिड़ी मार, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ से राजमहल अगर कहे हम लोग, तो राजमहल, राजा का महल। अगर यहाँ से देख रहे हैं ना, ये सब आ रहा है ना, को आ रहा है, का आ रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, है ना, यहाँ से देख रहे हैं ना हम लोग, का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ से। जैसे उसी तरह से देखें हम लोग राष्ट्रगान, राष्ट्रगान अगर इसको विग्रह करें तो राष्ट्र के लिए गान, है ना, राष्ट्र के लिए गान, राष्ट्र के लिए गान। यहाँ से देख रहे हैं ना, कारक का चिन्ह हम लोग को आ रहा है के लिए। अगर उसी तरह से अगर एक और यहाँ से देखें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कहने का मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्र के, है ना, राष्ट्र का पति। राष्ट्रपिता यहाँ से अगर हम लोग देखें, राष्ट्रपिता, तो क्या राष्ट्र का पिता। तो सारा चीज अगर हम लोग यहाँ से विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे तो आपको नजर आना चाहिए कौन सा, कारक का चिन्ह यहाँ से आपको नजर आना चाहिए, ठीक है ना। तब उसको कहेंगे कि कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। तो समास देखो सब लोग, द्वंद्व समास साथ साथ चलने वाला हो गया, साथ साथ चलने वाले को हम लोग कहते हैं। जैसे कि भाई बहन, माता पिता, है ना, चाय पानी, दाल भात, दाल रोटी, ये सब क्या है, साथ साथ में चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। चौथा नंबर पे बोलो द्विगु समास। द्विगु समास मतलब पहला पद इसका संख्यावाचक होगा। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे कि कहें हम त्रिभुज, तो त्रिभुज कहने का मतलब कि तीन भुजा वाला, तीन भुजा वाला यहाँ से आकृति करते तो तीन आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ से बोले हम त्रिवेणी यानी तीन नदी जहाँ पे मिलती है उसको त्रिवेणी कहते, तो तीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहें हम चतुर्भुज, तो चतुर्भुज कहे तो चार भुजा, ये हम लोग का कौन सा चला जाएगा, द्विगु समास। लिखते रहो, ठीक है। पंचवर्ती, पांच नदियों का जहाँ पे मिलन होती है उसको कहते हैं पंचवर्ती, तो पांच यहाँ से आया। जैसी जैसे यहाँ से पहला पद अगर संख्यावाचक होगा उसको द्विगु समास में रखेंगे हम लोग। बोलते लिखो, जल्दी लिखो। साथ साथ चलने वाला भाई बहन, माता पिता, दाल रोटी, एक लिखे तो जल्दी लिखो तो चल गई। इसको हम लिखना था, कौन बोला मुर्गा सबका बोलेंगे अब पिटेंगे। बाद में धार्य समास, विशेषण और विशेष की बात चलती है, और विशेष उपमान और उपमेय की बात चलती है। जैसे बोलेगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहने का मतलब जिसके शेखर पे क्या हो, चंद्रमा हो। कमल नयन, नयन है कैसा, कमल की तरह।
कमल चरण, चरण कमल होता है, चरण कमल। चरण है मतलब उसका पैर है कैसा है, कमल की समान। चरण है कमल की तरह, कमल की तरह। तो यहाँ से विशेषण विशेषण यहाँ से अगर जैसी बोध करेगा, जहाँ पे देख लो चरण है कैसा भाई, कमल की तरह। बता रहा है कि उसका पैर है, सरस्वती जी का पैर होता है कैसा, कमल पर आती है, तो कमल की तरह है। तो विशेषण बताने का काम करेगा तो कौन में चला जाएगा, कौन में भार में चला जाएगा। एक चीज और है, एक और बात खत्म हो गई, 2 मिनट बहुब्रीहि, खास नहीं है ये सब। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि अपना अर्थ छोड़ करके किसी दूसरे के अर्थ को बताएगा। अपना अर्थ छोड़कर दूसरे के अर्थ को बताने वाले, अर्थ बताने वाले को बहुब्रीहि कहते हैं। बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद, अर्थात किसको, रावण को कहते हैं हम लोग दशानन। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात कौन, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात कौन हो जाएगा, गणेश। तो अपना अर्थ छोड़ करके किसी दूसरे के अर्थ को अगर बताएगा, कह रहे दशानन, लेकिन दशानन कहने का मतलब रावण हो गया। कह रहे नीलकंठ मतलब शिव हो गया। कह रहे लंबोदर मतलब क्या हो गया, गणेश हो गया। यही आपका था समास।